नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश में जो स्थिति बन गई वो भी बहुत भयानक होने वाली है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में जो कुछ चल रहा है उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। इस वक्त श्रीलंका में जो हालात हो गया है उसे कभी श्रीलंका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। श्रीलंका इस समय भूखमरी के कगार पर आ गया है। महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गई है कि आलू 150 रुपए, प्याज 100 रुपए किलो बिकने शुरू हो गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 150 रुपए में कोई सेब के भाव नहीं है, आलू ही बेचे जा रहे हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आम जिंदगी की जो सबसे जरूरी वस्तु होती है उसमें आलू भी आता है। भला सोचिए कि अगर आलू 150 रुपए किलो बिकेगा तो रोज कमाने वाला इंसान कैसे आलू खाएगा। आखिर ये स्थिति कैसे पैदा हो गई कि अब श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि यहाँ खाने पीने की वस्तुओं पर आपातकाल लगा दिया गया है। महंगाई इस कदर बेकाबू हो रही है कि लोगों को आटे के लिए लाइन में कई घंटे तक खड़े होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस वक्त श्रीलंका में न तो रसोई सिलेंडर मिल पा रहे हैं न ही मिट्टी के तेल। बेबस इंसान बस दुकानों के सामने तेज धूप में कई घंटों तक खड़ा रहता है और जब लाइन के सबसे लास्ट सदस्य का नंबर आता है तब तक सभी सामान खाली हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे भारत में नोटबंदी के समय में बैंकों के सामने लाइन लगती थी, उसी तरह के कुछ श्रीलंका के भी हाल हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भी एक मूक दर्शक बन गए हैं। उनका कुछ समझ नहीं आ रहा कि मदद के लिए भारत के पास जाए या चीन का दरवाजा खटखटाए। दोस्तों, आप तो चीन के रवैये से वाकिफ तो होंगे ही। वो हमेशा गिद्ध की तरह गरीब देशों पर नजरें लगाए बैठा रहता है कि कब कोई उसके पास आए और वो उसकी मांस को नोचना शुरू कर दे। लेकिन अभी श्रीलंका इस मुश्किल को अपने आप हल करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस स्थिति को काबू में लाने के लिए आर्मी के सबसे बड़े अधिकार को इसके जिम्मेदारी सौंप दी है। इनका काम घूसखोरी और जमाखोरी को रोकना होगा। आखिरकार ये स्थिति बनी कैसे और खाने पीने पर जो आपातकाल लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भूखमरी में महंगाई अपने चरम पर होती है। पहले भी कई देशों को ऐसी स्थिति से होकर गुजरना पड़ा था और 20 रुपए में बिकने वाला ब्रेड 250 में बिका था। श्रीलंका ने अपने खाने पीने की बहुत सी चीजों को दूसरे देशों से आयात करता है। किसी भी देश से देश आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा के बगैर कोई भी देश अपनी वस्तु को किसी भी देश को नहीं बेचता है। अब श्रीलंका में भी ऐसी हालत हो गई है कि श्रीलंका के पास भी विदेशी पैसों की भारी कमी हो गई है। श्रीलंका चाहकर भी विदेशों से कोई भी सामान का आयात नहीं कर पाएगा। इन सब के बीच आपको बता दें कि श्रीलंका ने विदेशों से बहुत भारी मात्रा में उधार पैसे लिए हैं, जिसमें उसे हर साल ब्याज भी चुकानी होती है। उधर श्रीलंका की जीडीपी में इतनी तेजी से गिरावट देखी जा रही, जिसके चलते निवेशकों के मन में डर बैठ गया है कहीं उनके पैसे डूब न जाए। इतना ही नहीं, कोई नए निवेशक भी श्रीलंका में अपने प्रोजेक्ट को अभी फिलहाल शुरू करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा को एकत्र करने का एक ही रास्ता बचता है, वो दूसरे देशों से उधार ले। लेकिन श्रीलंका ने पहले भी बहुत बड़ी मात्रा में चीन से पैसे उधार ले चुका है। चीन का तो काम ही है दूसरे देशों को उधार के बोझ में दबाया जाए। हर देश चीन की चालाकी को जानता है, पहले खूब उधार देता, फिर उनकी संपत्ति को गिरवी रखना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि चीन उन्हीं देशों को टारगेट बनाता जहां पर गरीबी होती है। चीन के कर्ज में अभी तक पाकिस्तान भी डूबा था और अब श्रीलंका को भी अपने गिरफ्त ले रहा है। उनके अलावा अफ्रीका के भी कई देश शामिल है जिन पर चीन उधार पैसे देकर अपना दबदबा बनाए हुए है। आपको बता दें, श्रीलंका की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन स्थलों से आता है और कोरोना के चलते कई सालों से पर्यटन व्यापार पूरी तरह से बंद है। कोरोना भी श्रीलंका की वर्तमान स्थिति का एक कारण है। पर्यटन स्थल पर लाखों की संख्या में लोगों का आना जाना होता था, जिससे विदेशी मुद्रा श्रीलंका के पास बनी रहती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं
और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। दोस्तों, श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2.1 करोड़ के आसपास है। इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी श्रीलंका में कोरोना एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। इस वक्त श्रीलंका में रोजाना 200 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ कोरोना श्रीलंका की बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाले है। अभी तक किसी भी देश ने श्रीलंका की इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है। श्रीलंका भारत से मदद की गुजारिश जरूर करेगा। भारत के हमेशा से श्रीलंका से बेहतर रिश्ते रहे हैं और मुश्किल वक्त में श्रीलंका की सहायता करता आया है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री नागरिकों से अनुरोध कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल का उपयोग जरूरी होने पर ही करे, जिससे पैसों को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के बचाया जा सके। ऐसे में उनका बयान इसलिए आया है क्योंकि श्रीलंका पेट्रोल और डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और उनके आयात के लिए श्रीलंका को विदेशी मुद्रा ही देनी पड़ती है। श्रीलंका में जो स्थिति बनी हुई है उसमें सरकार की ओर से विदेशी सामानों को न खरीदने की सलाह दी जा रही है। उधर दूसरी तरफ आयातक कह रहे हैं कि अब उनके पास सबसे जरूरी चीज दवा को भी खरीदने के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं बची है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल लगाया है उसका मतलब क्या है। किसी भी देश के राष्ट्रपति की तरफ से धारा 360 के तहत आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। देश के हालात की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होने लगती है कि रोजमर्रा की वस्तु के दाम कई गुना तक बढ़ जाते हैं। लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने जरूरत की वस्तुओं को भी खरीद पाए और जिसके चलते लोगों को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है और लोगों की कई दफा जान भी चली जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश आर्थिक आपातकाल की तरफ जाते हैं। यह सख्त कदम तब उठाया जाता है जब लगता है कि इस आर्थिक संकट के चलते देश के वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो सकता है। कोई भी सरकार इतना सख्त कदम उठाने को तब मजबूर हो जाती है जब आर्थिक स्थिति बदतर होने की वजह से सरकार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि श्रीलंका में लगे इस आपातकाल से क्या कुछ बदलने वाला है। श्रीलंका में इस भूखमरी से निपटने के लिए कमान सेना के एक अधिकारी के हाथों में सौंपी गई है। अधिकारी जमाखोरों के पास जमा आवश्यक चीजों की खोज शुरू करेंगे और उनकी कीमतें अपने हिसाब से तय करेंगे। इसे वस्तु को सस्ती करने का प्रयास किया जाएगा जिससे श्रीलंका में उत्पन्न महंगाई को कम किया जा सके। भारत में भी ऐसी स्थिति 90 के दशक में आ चुकी है जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल समाप्त होने वाले थे और श्रीलंका की तरह ही भारत में भी महंगाई आसमान छू रही थी। भारत की इकोनॉमी उन दिनों बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। भारत में विदेशी कंपनियों और विदेश सामान पर प्रतिबंध था जिसके कारण विदेशी मुद्रा भारत में नहीं आ पा रही थी, जिसके लिए साल 1991 में आर्थिक सुधार किए गए और भारत की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बना दिया गया और सभी देशों के लिए व्यापार के रास्ते खोल दिए गए। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।